जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। आज हम एक बहुत बड़ी सूचना आज सभी भक्तों को प्रदान कर रहे हैं और एक वीडियो बना करके डाल रहे हैं जिससे सभी को जानकारी हो जाए। तो 19 सितंबर से आमचाबाई धर्मशाला सदर बड़ा हनुमान मंदिर में हम पितृ मोक्ष श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हैं, जो हमारे साथ चार धाम की यात्रा में गए हैं उसके लिए एक उद्यापन भी है। जैसे चार धाम करने के बाद भगवान की कथा पोथी आदि बिठालना चाहिए, तो एक उद्यापन भी है और साथ में पितरों की शांति के निमित्त, पितरों की संतुष्टता के निमित्त श्रीमद् भागवत का पाठ भी है। अच्छा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। महत्व कैसे है? नवरात्रि आती है तो हम देवी जी की उपासना करते हैं और गणेश जी का समय आता है तो गणेश उत्सव मनाते हैं। श्रावण आता है तो भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो उसी प्रकार जो पितृपक्ष आता है वो सिर्फ पितरों का समय होता है। वैसे तो शास्त्र में बताया गया है कि जब पितृपक्ष आए तो पितृपक्ष में लोगों को अपने पितरों के नाम जल देना चाहिए, गौग्रास निकालना चाहिए पर डे। उसके साथ साथ पिंडदान भी बहुत से लोग करते हैं। उसके साथ साथ अपने घरों में लोग बाग अपने पितरों के निमित्त गीता आदि का पाठ भी करवाते हैं। गीता का पाठ है या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, बड़ा लाभदायी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभदायी है वो है श्रीमद् भागवत का पाठ, बहुत लाभदायी माना गया है। तो आज से कई वर्ष पहले भी हमने सामूहिक श्रीमद् भागवत पाठ करवाया था, जिससे सभी भक्तों को लाभ हुआ था। और ऐसे ऐसे भक्तों को लाभ हुआ कि जैसे पर्सनल लाखों की भागवत नहीं करा सकते इतना बड़ा आयोजन, तो वो पितृपक्ष में जुड़ करके अपने नाम से अपने लिए एक भागवत करवा लेते हैं। उस संकल्प रूपी भागवत उनकी हो जाती है और उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके साथ साथ पितृपक्ष में भागवत करने का मतलब ये भी कि हमारे पितृ तो संतुष्ट होंगे ही, लेकिन हमारे जीवन से सारे जो दोष हैं, जैसे पितृदोष किसी की कुंडली में लग जाए, लोग ज्योतिषी लोग बताते हैं उसका सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई उपाय है तो पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत का पाठ करवाना संस्कृत में। उससे बड़ा दुनिया में कोई उपाय नहीं। अब इसको अगर पर्सनल किया जाए तो बहुत लंबा खर्च आता है व्यवस्थित रूप से, लेकिन ये सामूहिक रूप से करने पे हम बहुत कम खर्च में इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक पोथी बिठाने का चार्ज है मात्र 11,000 रुपये, जिसमें ब्राह्मण की दक्षिणा, जो एक ब्राह्मण आपके निमित्त बैठेगा उस ब्राह्मण की दक्षिणा, उस ब्राह्मण का जो दोपहर का नाश्ता भोजन है वो, साथ में पूजन सामग्री, तीनों चीज़ आ जाती है। बड़ा सरल है। इसके जो मुख्य यजमान हैं श्री गोविंद लाल बुद्धूलाल अग्रवाल जी हैं, जो मुख्य यजमान हैं। बाकी व्यवस्था में वो सहयोग दे रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने नाम से पितृपक्ष में पोथी बिठा सकते हैं। तो पितरों की शांति के लिए सबसे बड़ा उपाय है। अच्छा, लोग बाग पूछते हैं किन किन परिस्थितियों में पितृमोक्ष की पोथी बिठाने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये शास्त्र के अनुसार इसका बहुत ही सुंदर विशद वर्णन आता है। अगर हमारी कुंडली में पितृदोष है तो ऐसी परिस्थिति में हम पोथी बिठा सकते हैं। हमारे कुंडली में नवग्रह दोष हैं, नवग्रह पीड़ाएं हैं, कुछ ब्राह्मण लोग बताते हैं राहु केतु मंगल बुध आदि का दोष है। उस परिस्थिति में भी पितृ पक्ष में पोथी बिठाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अच्छा, पूरे परिवार के निमित्त बिठाना चाहिए। और हमारे जीवन में जैसे मान के चलिए घर में अशांति है, घर में शांति नहीं रहती, घर में क्लेश रहता है, कष्ट रहता है, कलह रहता है, ऐसी परिस्थितियों में भी पितृमोक्ष भागवत का पाठ कराने से, पोथी बिठाने से बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ अन्य जितने भी दोष हैं, शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है, पितृ पार्वण नामक ग्रंथ आता है कि देवता सभी संतुष्ट हों, पितृ संतुष्ट हों तो उस व्यक्ति का भला नहीं होता है। लेकिन पितृ संतुष्ट हों, देवता संतुष्ट हों तो व्यक्ति का भला हो जाता है। तो पितृपक्ष में जनरली भी कहीं भी कथा हो रही वहाँ पर पोथी हमें बिठाना चाहिए, लेकिन ये हमें अवसर सामूहिक रूप में मिल रहा है।
हमारे आसपास मिल रहा है। बहुत से लोग तो बाहर गांव से भी इस पोथी को बिठा रहे हैं और इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी को जो ऑनलाइन पोथी का दर्शन कराया जाएगा, ऑनलाइन इसका जो है कथा का प्रवचन भी होगा, वहीं बैठ कर अपने यहाँ श्रवण कर सकते हैं और अपने नाम से पोथियाँ बिठा सकते हैं। तो ये जो पितृमोक्ष का कार्य श्रीमद् भागवत का हो रहा है, इसका लाभ सभी भक्तगण प्राप्त करें। और ख़ास करके हम इसलिए वीडियो बना के डाल रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे महाराज जी हमें पता नहीं चला, नहीं हम भी इसका लाभ ले लेते हैं। तो ये घर बैठे भी आप दूर से भी हैं, मतलब नागपुर की धरती से दूर से भी हैं, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन जुड़ करके जिस समय पाठ होगा, प्रवचन होगा, उसका वीडियो बनेगा और उसे आप वहाँ से लाइव देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, अपना संकल्प दे सकते हैं। तो नागपुर से भी और नागपुर के बाहर से भी लोग बाग पितृमोक्ष, सुंदर दिव्य पितृमोक्ष श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। और जो हमारे साथ 4 धाम की यात्रा किए हैं, समझ लीजिए वो लोग तो जरूर बिठाएं अपनी अपनी एक पोथी, जिससे जो है उनका एक उद्यापन हो जाए और 4 धामों की यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।